मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पॉट बॉय है। अगर काम नहीं हो रहा है, चलो वहाँ पे वो गड़बड़ है तो कहाँ जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा स्पॉट बॉय के पास। क्योंकि ये विश्वास का काम है, तो कोई पहचान वाला रहेगा तो ये विश्वास किसके ऊपर करेगा। They are always available for any crew member if they need anything, right from various types of food and beverages to first aid kits or even stationery items. Sometimes even Google may say no, but these guys are always there to help with smiling faces. This department is backbone of all the shoots. They are production boys, also lovingly known as Spot Dadas. I'm so grateful and proud to announce today's guests, Mr. Raju Avhad and Mr. Neeraj Singh. Before we get into the episodic content, we would like to invite you to join our community of the Backstage Artists. These Backstage Artists are the true inspiration behind our podcast. They have pushed us to dig deeper, laugh louder and create endless magic. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below. रोलिंग शुरू से शुरू करते हैं। Welcome to our multilingual audiovisual podcast, The Backstage Artists. तो आपका जो जर्नी है, क्या आप फिल्म्स में कैसे आए, आप किसको मिले या फिर आपका क्या स्पेस था? मैं फिल्म इंडस्ट्री में 2007 में आया। मतलब 7 में आया, उसके पहले तो मैं गांव में खेती करता था। फिर उसके बाद जैसे मुंबई आया तो मेरे मामा जी थे, तो उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया। तो मेरे भाई ने एक छोटा सा एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चालू किया संतोष नगर में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म सिटी के बाजू में। तो फिर जैसे कुछ काम मिलते गया, थोड़ा थोड़ा काम मिलते गया, तो चलाते चलाते जैसे फिल्म इंडस्ट्री का मालूम हुआ कि मतलब यहाँ पिक्चर बनता है या तो फिर वेब सीरीज़ बनता है और सीरियल बनता था। तो वो टाइम पे बालाजी के सीरियल में मैं ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी लेके जाना, लाइट छोड़ना, स्पॉट बॉय का सामान छोड़ना, वो पता होने लगा धीरे धीरे कि इंडस्ट्री क्या है, वो मालूम होने लगा। तो मदन भाई करके एक है, मदन शर्मा, तो धर्मा में वो पहले से काम करते थे, वो मिल गए। तो उनके ज़रिए उधर भी काम मिलने लगा धर्मा प्रोडक्शन में, उनके साथ थोड़ा बहुत हेल्प करना, ये करना। तो फिर लास्ट में मैंने कार्ड बना दिया फिल्म इंडस्ट्री में 2007 में। यूनियन का कार्ड, बिना कार्ड का काम नहीं कर सकते थे ना। कार्ड बनने के बाद उन्होंने मुझे काम देना चालू किया। फिर उनका काम ख़त्म हो जाता था, दूसरे के पास करता था, तो दूसरा आदमी मुझे 4 दिन काम देता था, 4 दिन नहीं देता था। तो फिर वो प्रोडक्शन ईपी लाइन प्रोड्यूसर इनका पहचान से थोड़ा सा मतलब काम अच्छा किया, तो वो लोग मुझे पहचानने लगे कि ये बंदा जेन्युइन बंदा, इसके साथ काम करना। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई ये बंदे को काम पे रखो। तो मैं डेली वो काम करते रहा। फिर मदन भाई ने भी मुझे बहुत साथ दिया कि भाई राजू अच्छा काम कर रहा है तो राजू को काम दे दो। तो उन्होंने धर्मा में मुझे खुद एक बोला कि राजू तू एक इंचार्ज में पिक्चर कर ले। तो मैंने वो काम कर लिया। मैं अभी मेरे पास 30-40 लोग काम करते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है कि हमको एक ये काम करके देना है, कुछ भी हो, मतलब बजट है, वो बजट के अंदर हमको काम करना। जैसे है कॉस्ट्यूम है, वो सब कुछ कॉस्ट्यूम का पेटी भी स्पॉट बॉय का काम होता है कि उठाना पड़ता है। वो मतलब आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, वो तो हमको घूमना ही पड़ता है। हाँ, मतलब आप प्रोडक्शन बॉय के हेड प्रोडक्शन बॉय हो। सो उसमें बेसिकली और आपके अंदर 30 से 40 लोग हैं। 30-40 लोग हैं, तो उसमें 2-3 लड़के लोग जो मेरे असिस्टेंट में है, जैसे नीरज है, विलास है। तो उनको भी एक मैं कोई फिल्म में बिजी हूँ, तो वो दूसरा काम वो लोग भी देख लेते कि भाई हम उसके पीछे हैं। तो वो लोग कि मतलब मेरे ज़रिए मेरे पास 10 लोग हैं, इनके पास 10 है, उसके पास 10 है, तो एटलीस्ट 30-40 लोग का घर तो चलता है। तो आप कैसे आए इसमें? मैं मुंबई में 2005 में आया। जब से मैं एक सेट था करोड़पति, वहाँ पे मैं वॉचमैन में काम पे लगा। लोग वहाँ पे शूटिंग के लिए आते थे जाते थे, तो लोग से पहचान हुआ। फिर वहाँ से मैं भी सोचा कि मुझे भी शूटिंग लाइन में काम करना है, तो कैसे करे क्या करे। तो वहीं पे भी एक स्पॉट दादा आए थे, उनसे पूछा तो बोले कि आपको पहला कार्ड बनाना पड़ेगा। कार्ड बनाने में आपको खर्चा लगेगा 10,000-15,000 रुपया। तो मेरे पास उतना पैसा था नहीं जब। तो मैं पहले वॉचमैन में काम करता था, जब मेरा पगार 250 रुपया था 12 घंटे का। तो वहाँ पे काम करते करते जमा किया मैं कुछ पैसा, 8-9 हज़ार रुपये जमा किया। फिर कार्ड बनाया, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। मैं बिना कार्ड का काम 2-4 साल किया। जो जैसा सीरियल था साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सब उसमें चल जाता था बिना कार्ड का। कुछ छुप लोग काम करते थे। तो काम करते करते ऐसे राजू 2016 में मिले मुझे
तो उसके बाद मैं काम पे राजू भाई ने मुझे कंटिन्यू रखा है आज तक। मैं कंटिन्यू काम पे बिजी हूँ। यूनियन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? तो उसके लिए प्रोडक्शन हाउस से एक लेटर लगता है। अब प्रोडक्शन हाउस ऐसा कोई देता तो है ही नहीं, तो मतलब उसमें प्रोडक्शन में पहचान वाले आदमी चाहिए। प्रोडक्शन वाला कोई पहचान वाला रहेगा तो एज ए प्रोडक्शन का लेटर देगा कि ये बंदा है कि इसने अच्छा काम किया है, इसको ये काम करता है और हमारे साथ इसने एक आध महीना में काम किया हुआ है, तो वो लिख के देगा। फिर वो लेटर अपन वहाँ जमा करेंगे, फिर वो अपने को बोलेंगे, फिर अपने को डीडी बनाने बोलते हैं वो लोग। 2 डीडी बनाना पड़ता है उनका जो भी है। अभी तो मेरे ख्याल से हमने बनाया था कुछ, मैंने 12 या 15 हज़ार रुपया मेरे को लगा था वो टाइम पे, और अभी वो कार्ड का यूनियन के हिसाब से 50,000 रुपये लेते हैं लोग। 50,000? 50,000 रुपये। और वो टाइम पे यूनियन भी एक था। नहीं, क्योंकि फिर अभी देन इट बिकम्स लाइक चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट, क्योंकि अभी मुझे काम करना है बट एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे काम करना है। सो एक तो मैं कैसे आऊँ, और ऊपर से मैं आऊँगी तो फिर मतलब अभी किसी ने पकड़ लिया, जो यूनियन वाले आते हैं बोलते हैं कि कार्ड दिखाओ कार्ड दिखाओ कार्ड दिखाओ। सो अभी मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे कार्ड कैसे मिलेगा? वो प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं, मतलब कुछ फाइन भरना पड़ता है। फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं इनका कार्ड बना दो, तो ऐसे जैसे एक यूनियन वाला है दूसरे यूनियन वाले आए, बट कोई भी एक यूनियन का कार्ड चल जाता है? कोई भी चलता है। अभी तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कार्ड निकाल के कर सकता है। आपका वर्क फ्लो क्या है? आप पहले कब से इन्वॉल्व होते हो? आपको प्रोड्यूसर तब बुलाते हैं कि भाई अपना स्क्रिप्ट लॉक हो गया, अभी हमको शूट करना है, तो तभी से आप आते हो, या फिर आपका कब से चालू होता है काम? तो मुझे पहले जैसे उनको पता होता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट नवंबर में स्टार्ट है या जनवरी में स्टार्ट है, तो 1-1.5 महीना पहले हमको बुलाएंगे, मीटिंग कराएंगे कि अपना ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, तो तुम फ्री हो गया। तो मैं फ्री रहूँगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ मैं फ्री हूँ, जैसे नीरज है, विलास है, किसी को भी फिर मैं बोल देता हूँ। तो उनका 1-1.5 महीने मतलब 1 महीना पहले हमको पता होता है, तो हमारा काम स्टार्ट होता है। जैसे कॉस्ट्यूम ट्रायल है, फिर वापस लोकेशन रेकी है, वो बताते हैं, तो वो हिसाब से हमारा चालू हो जाता है। जैसे मतलब पिक्चर स्टार्ट होने वाला होता है, तो हम लोग पहले हमारा सामान जमा करना चालू करते हैं। जैसे मेरा काम है स्पॉट बॉय का, तो हमारे पास चाय बनाने के लिए बर्तन, मतलब सब कुछ चीज़ें जो है बेसिकली हमको चाहिए। जैसे सेट पे जो वो तो सब चीज़ें जमा करने में हमको एक 10-15 दिन जाते हैं। फिर वो जमा करके हम गोडाउन में रखेंगे। फिर जैसे हमको पता है कि हमको शूट करना है, तो वो टाइम पे हमारा मतलब जो प्रॉपर्टी है, कॉस्ट्यूम है, प्रोडक्शन का सामान है, वो लेके जाके हम लोग जाएंगे लोकेशन पे, जहाँ जहाँ हमने रेकी किया है। तो रेकी पे जाके हमको कहाँ बेस लगाना है, चाय का बेस कहाँ लगेगा, खाने का बेस कहाँ लगेगा, कॉस्ट्यूम का बेस कहाँ लगेगा, तो हमारा सेटअप हम लोग चालू कर देते हैं। तो हम चालू करने के बाद मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं हमको टाइम पे चाय नहीं मिला, फिर हमको सबसे पहले जाके वो चाय का बेस लगाना है। फिर वो लगाने के बाद सबको चाय पानी सबका देखना है, खाना भी देखना है, सुबह ब्रेकफास्ट देखना है। तो अगर सुबह 7 का शिफ्ट रहेगा तो हमको 5 बजे जाना है सबसे पहले। तो हम 5 बजे जाके हमारा सेटअप लगाएंगे। फिर वो लोग कैमरा वाले सब लोग टीम आएगी सब। उसके बाद 7 की शिफ्ट में वो लोग शूटिंग चालू है। फिर बेसिक 1-1.5 बजे खाना है। फिर उसके बाद जब पैकअप होता है तो फिर सबसे लास्ट भी हमको निकलना है, क्योंकि पूरा सामान लेके निकलना है वहाँ से। फिर पूरा जगह उनका क्लीन करके देना पड़ता है, सब कुछ ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इनका तो ये हो गया, मतलब अभी सब पेटी भरना या फिर वहाँ पे जाके बेसिकली, बिकॉज वो हेड हैं तो फिर वो बताएंगे। बट आपका कैसे काम होता है? हमारा काम ऐसा होता है कि सब दादा के ऊपर निर्भर होता है, हमको कैसा काम करना है, करवाना है क्या है। ऐसा दादा बताते हैं हमको कि वहाँ पे टेंट लगा दो, या वहाँ पे जाके चेयर लगाओ, सर लोग आए उनको चाय को भी पूछो। हाँ, तो नाश्ता नहीं मिला तो कोई गुस्सा भी करता है कि टाइम पे नाश्ता नहीं मिला, टाइम पे खाना नहीं मिला, और टाइम पे कॉस्ट्यूम की पेटी नहीं मिली, या टाइम पे लाइट वाले को पानी नहीं मिला, चाय भी नहीं मिला, वो लोग तरपे पे चढ़ते हैं, काम करते हैं, उनको ऊपर पानी नहीं मिल रहा है ना। सबको मतलब खाने पीने का व्यवस्था करना, वहाँ पे सबको टाइम पे मिलना चाहिए। नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला वो भी रीज़न अपने को बताना पड़ता है। किसी को कुछ तकलीफ ना होवे, किसी को कुछ में मार भी लग गया तो मेडिसिन के लिए हमको स्पॉट दादा मेडिसिन क्या है लेके आओ, वो सब हम लोग देते हैं। हमारे पास रहता है अवेलेबल पेटी में। प्रोडक्शन पेटी में होता क्या क्या है? प्रोडक्शन पेटी में वही अपना चाय पत्ती, शक्कर, कॉफ़ी, बिस्किट, वेफर, चॉकलेट, स्टेशनरी की पेटी, उसमें स्टेशनरी रहती है जो डायरेक्शन टीम को काम आता है। बट फिर भी इतना सब सामान, एक तो इवन अपना भी, जब हम लोग लखनऊ शूट कर रहे थे तो लखनऊ लेकर गए थे, यहाँ से पूरी एक टेम्पो गई थी। टेम्पो भरने के लिए एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग का टीम रहता है स्पोर्ट बॉय का। जो कॉस्ट्यूम की पेटी 300 भी होती है, 400 भी होती है, 250 भी होती है, 100 भी होती है,
हमको सब लोड करना पड़ता है, चेयर टेबल पंखा एसी कूलर सब। तो और सब हमको सब बताते हैं दादा, जितने स्टेरी पेटी में जो सामान होती है सब दादा हमको लिस्ट देते हैं। इनकी वजह से ही हमारा काम पूरा सोल्व होता है। तो ये आपको उनके बारे में क्या लगता है? अभी ये मतलब जब भी ये मेरे पास आया तो वैसा मदन भाई ने मुझे बोला था कि ये बंदा मैं भेज रहा हूँ उसको रख ले, क्योंकि मदन भाई मेरे सीनियर है। तो मैंने इसको पहले स्टार्टिंग में काम दिया, वैनिटी वैन का ड्यूटी तू कर ले, देखेंगे कैसे काम करता है। जैसे धड़क पिक्चर करते हैं हम लोग, तो तू देख ले भाई कैसा किसको कैसे हैंडल करना है। तो वैनिटी में काम करना मतलब क्या होता है? वैनिटी का ड्यूटी क्या होता है कि जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट वैनिटी में होते हैं, तो सुबह सुबह आके इसको वो वैनिटी रेडी करना है। उसमें पानी रखा है, टॉयलेट रोल, टिश्यू, मतलब जो भी सामान वैनिटी में अपने को रखना पड़ता है वो आने से पहले कोई भी जो थोड़ा बहुत क्राफ्ट रखना पड़ता है, किसके वैन में क्राफ्ट रखना है, किसके मतलब क्या रखना है, किसको क्या खाना देना पड़ता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में आएंगे तो जैसे आर्टिस्ट है तो कैरेक्टर आर्टिस्ट कोई ऑमलेट खाता है, वेज खाता है या नॉन वेज खाता है, तो उसको क्या चाहिए ये सुबह पहले एक दिन तो समझ, कोई भी मतलब नया लड़का आता है तो एक आध 2 दिन उसको समझने में लगता है कंटिन्यूटी में। तो जैसे उसको काम दे दिया तो इसने काम अच्छे से किया, मेरे को भी लगा कि नहीं करेगा। तो जब जैसे पेटी लोड करना है, गाड़ी लोड करना है, सब चीज़ में ध्यान देना है कि हमारा क्या चीज़ छूटा है, क्या रह गया, या फिर हमको क्या चीज़ और लगेगा नेक्स्ट डे में, क्या कम पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ ये करने लगा तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, जेन्युइन बंदा है, काम करेगा। आज तक काम करते ही आया है वो। कभी आप लोगों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस था कि अभी हम कहीं गए आउटडोर शूट करने के लिए और वहाँ पे कुछ सामान नहीं मिला, या फिर ऐसा तो जो सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, सबसे पहले तो झूठ बोलते हैं हम लोग इस बोर्ड पर कि सर मैं देता हूँ, बट हमारे पास होता नहीं है। और हम भागते इधर उधर कि किधर से मिल जाए, बगल में नज़दीक में दुकान हो या स्टेशनरी का दुकान हो या कुछ भी किराना का दुकान हो, मतलब भागते हैं नज़दीक में मिल जाए तो मैं 2 मिनट के अंदर उनको दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँ, जो सर हमको गुस्सा ना करे या कुछ तकलीफ ना हो और काम भी अच्छे से निकल जाए मतलब। तो देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आके बाद में लास्ट में हमको झूठ बोलना पड़ता है, सर सॉरी आज नहीं मिला, मैं सर 1 घंटे में अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो स्क्विच करके हम नेक्स्ट टाइम उनको मंगा के देते हैं। एक ऐसा हुआ था कि एक दिन कैटरस वाला ही लेट हो गया। अपटा गांव में हम लोग शूट कर रहे थे, ये पनवेल के बाजू में अपटा गांव है। कैटरस वाला लेट हुआ, फिर कैटरस वाला पहले आ गया और टेंट वाले लेट हो गए। तो टेबल नहीं है, क्या करेंगे, तो हमने कॉस्ट्यूम का पेटी जो उनको कॉस्ट्यूम निकालना था कॉस्ट्यूम निकाल के कॉस्ट्यूम का पेटी डाल दिए, मतलब साइड में टेबल के जैसा बना दिए। अब शूटिंग लेट होएगा उसके पहले कि भाई कुछ तो एटलीस्ट नाश्ता करके सब लोग काम पे लग जाएंगे। तो कॉस्ट्यूम का पेटी, प्रोडक्शन का पेटी लगा के उसके ऊपर प्लास्टिक डाल के, कपड़ा जो रोल आता है टेबल का वो डाल के, और हमने नाश्ता लगा दिया था। बट कुछ भी सेट पे प्रॉब्लम होता है, सब लोग मतलब एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हमारे इधर कुछ भी प्रॉब्लम होता था हम आपके पास ही आते थे। फिर आज ज्यादा ऐसा स्पॉट प्रॉब्लम बॉय के पास मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पॉट बॉय होता है। हाँ, कुछ भी हो, मतलब ये नहीं कि हम कर रहे, हमारी जगह पे कोई भी प्रोडक्शन में जाएंगे तो उसका काम है कि भाई अगर काम नहीं हो रहा है, चलो वहाँ पे वो गड़बड़ है तो कहाँ जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा स्पॉट बॉय के पास। कहाँ गंदा है, कहीं झाड़ू नहीं मार रहा है तो हाउसकीपिंग वाला कहाँ नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, तो स्पॉट बॉय के पास। तो ये बोलता है कि स्पॉट बॉय जाके बोलेगा कि भाई हाउसकीपिंग वाला ये तू क्लीन कर दे, इलेक्ट्रिशियन का काम है तो बाबा इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ के भाई वो फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन इंडस्ट्री में होगा तो स्पॉट बॉय है। क्योंकि एक हम प्रोडक्शन का एक छोटा सा अंग है, जो प्रोडक्शन हाउस में जो है लेफ्ट हैंड प्रोडक्शन का एक भाई होते हैं जो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं और करके देते हैं कि हमारा प्रोडक्शन का काम नहीं रुके, हमारा प्रोडक्शन का नुकसान होगा, तो इसलिए हम लोग को सब काम करके देना पड़ता है। तो आप सिर्फ सेट पे ही रहते हो, पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करते, सिर्फ सेट पे। तो अभी आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर अभी चल रहा था? अभी तो मैं D2R फिल्म का सिटाडेल कर रहा था। तो सिटाडेल का क्या एक्सपीरियंस था और आप कहाँ पे गए थे? सिटाडेल का एक्सपीरियंस मतलब अच्छा ही था। मसूरी गया था, मसूरी ओरछा गए, मतलब उसके बाद सर्बिया गए थे हम लोग। बट सर्बिया गए तो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा था सर्बिया। क्लाइमेट बहुत अच्छा, मतलब जो गर्मी था वहाँ पे तो वहाँ पे ठंडी था वो टाइम। ओके। तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी का सीज़न आए तो आउटडोर का शूट मिले कहीं ठंडी जगह पे, तब अच्छा लगता है। तो अब साल में कितने दिन बाहर रहते हो? अभी एक 365 डेज में यूजुअली कितना दिन आप बाहर रहते हो? अभी तो प्रोडक्शन है, मतलब नहीं मतलब अभी आप इतने 8-10 साल जो भी काम कर रहे हो वो एक एवरेज हम पकड़े तो
ऐसा देखा जाए तो मैं 3 महीना तो हम लोग बाहर ही रहते, मतलब पूरा साल में अगर कोई पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा तो 3 महीना उसमें से बाहर ही रहते हैं हम लोग। बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया यू मीन बाहर, और बाहर लाइक आउट ऑफ बॉम्बे? आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ इंडिया तो मैं बहुत कम जाता हूँ, मतलब अभी 3-4 कंट्री घूमा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता बाहर जाना है, क्योंकि बाहर अगर मैं जाता हूँ तो इधर का जो मेरा चल रहा था चालू है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो मैं लड़के लोग को भेज देता हूँ कि तुम लोग जाओ। ओके, आप कहाँ कहाँ पे गए हो? मैं सिंगापुर गया हूँ, पेरिस गया हूँ, फिर वापस जॉर्जिया गया हूँ, सर्बिया गया हूँ, फिर दुबई, बस। आप कहाँ कहाँ पे गए हो? मैं इंडिया में बहुत जगह गया, मतलब इंडिया के बाहर नहीं गया था। तो इस टाइम अभी सिटाडल के इसमें राजू दादा के थ्रू मुझे सर्बिया जाने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। बाकी मुंबई के बाहर दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, ये सब शेड्यूल वाइज आते रहते हैं और हम लोग जाते रहते हैं। मुझे आउटडोर से अच्छा लगता है मुंबई, क्योंकि जैसे काम खत्म हुआ फैमिली के साथ जाओ, फैमिली के बच्चों के साथ रहो, मतलब ये सब ठीक है। वैसा आउटडोर जाते हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता है, फिर वो फ़ोन पे बात करके भी बच्चे लोग पूछते पापा आप कब आ रहे हैं, थोड़ा सा इरिटेट होता है कि नहीं अभी अपन उनको छोड़ के बाहर काम करें। तो थोड़ा बहुत फैमिली के लिए तो मुंबई बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट है। तो आप ऐसे कभी आपके फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को बोलते हो कि अरे यार ये वाले शॉट के टाइम पे ना मैं ये कर रहा था, पता है? हुआ है ऐसा बहुत बार, तो ऐसे क्या मतलब हुआ? बच्चों को लेके जाता हूँ, कभी जब फिल्म रिलीज होती है तो कभी गया, जैसे मैं अग्निपथ में गया था तो संजू बाबा का रोल देख के तो मेरी लड़की तो डर ही गई थी। तो लड़की छोटी थी और जो बच्चे बड़े थे ना तो उनको मैं बोलता था अरे हम लोग गए थे, हम लोग यहाँ पे वहाँ पे ऐसा शॉट लिया था, तो बोलते पापा पिक्चर देखने में, हम पिक्चर देखने आए कि तुम्हारा सुनने आए। तो हम लोग सोचते अरे वो शॉट उधर लिया था, वो शॉट तो इसमें डाला ही नहीं है। मतलब बहुत सारा ऐसा होता है ना कि भाई अरे 1 लाख मतलब 120 दिन हमने पिक्चर का शूट किया है और हम 3 घंटे में पूरा पिक्चर खत्म हो रहा है, तो हमने तो देखा था अरे वो शॉट यहाँ लिया था, डायरेक्टर सर ने वो शॉट उसमें डाला ही नहीं, मतलब उसके लिए हमने 3 दिन वहाँ मतलब पूरा बेस लगाया, सब कुछ किया और वो शॉट है ही नहीं। होता है ऐसा बहुत बार। आपको आगे मतलब अभी आपने ऑलरेडी मतलब हेड प्रोडक्शन हो आप, सो इसके आगे आपको मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ? नहीं मैं तो मतलब जब भी मुंबई में आया तो मैं बोला आपको मैं ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसके बाद जो आज मैं जो मुकाम पे हूँ, मतलब मेरे को जो अच्छे लोग मिले उनके बदौलत ही हूँ कि मैं आज मतलब पहले मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, आज तो हमारे पास घर भी है, ट्रांसपोर्ट भी बड़ा है, सब कुछ है, मतलब अच्छे लोगों की वजह से। तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैंने स्टार्ट किया मैं आज भी वैसे ही नेचर का हूँ जो पहले था, क्योंकि मैंने भी नीचे से ऊपर तक आज मतलब जब पहुँचा हूँ तो मैं लड़के लोग को भी बोलता कि जब काम अच्छा करोगे तो ये आदमी बुलाएगा, अगर मैं काम दे रहा हूँ वो बात नहीं है। जब सामने कोई प्रोड्यूसर है, कोई जो भी है, कैमरा वाले जो भी लोग देखेंगे कि ये बंदा काम करता है, कल को अगर तुम नहीं दिखोगे सेट पे तो सामने वाला पूछना चाहिए कि तुमको क्यों नहीं बुलाया आज। सो एक तो जब नया कोई आता है तो उसमें अभी जो भी सुन रहे हैं उनको आना है एज अ प्रोडक्शन बॉय और व्हाटएवर, सो उनमें क्या बेसिक स्किल्स होनी चाहिए? मेरे पास जो भी लड़के आते हैं, जैसे किसी के थ्रू, जैसे नीरज है, नीरज के पास कोई और काम करता होगा पहले का, तो वो बोलता है कि दादा ये बंदा अच्छा काम करता है, तो बुलाते आते। थोड़ा डरते स्टार्टिंग में कि नहीं अरे इसके पास 40 आदमी या 20 आदमी काम करे, भला 10 आदमी काम करे, बट जो भी आता है बोलता है राजू दादा कौन है, राजू दादा राजू दादा राजू दादा राजू दादा, ऐसा करते। फेमस है राजू दादा। जब काम करना चालू करता है तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई तू डर मत, काम अच्छे से कर, अच्छा काम करेगा तो और आगे बढ़ेगा, जैसे मैं भी आगे बढ़ा वैसे तू भी बढ़ेगा। बट एक तो होता है ना कि मतलब जब नया बंदा होता है उसको पता ही नहीं होता है कि काम क्या करना है, सो आप उनको ट्रेन करते हो? अभी 2-4 दिन तो देखते कि वो कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे काम करेगा, तो जैसे करते रहता है तो उसको बता दे भाई तू और ये काम ऐसा नहीं ऐसा कर तो तू कर पाएगा। 8-10 दिन उसको बताना पड़ता है, फिर वो बाद में धीरे धीरे सीख जाता है। ऐसा कुछ है ही नहीं हार्डली काम, किसको कैसे तरीके से चाय देना है, किस तरीके से अपने को पेटी उठाना है, किस तरीके से अपने को किसको। और ये फिल्म लाइन में ना कभी चीज़ होती नहीं है, जो ना बोल दिया तो उसका काम ही नहीं है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ मैं डायरेक्टर कैमरामैन के सामने बोल दूँ कि सर ये चीज़ नहीं मिल रहा है, तो प्रोडक्शन वाला जो हेड रहेगा बोलेगा कल से आना ही नहीं। तो सीधा बोल दिया कि नहीं मिल रहा है, तो कहीं से भी ढूंढ के भला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने को ला के देना पड़ता है, वो चीज़ को अवेलेबल करके देना पड़ता है। ऐसा कभी कभी हुआ है कि बेस लगा है और डायरेक्टर असिस्टेंट बोल रहा है कि नहीं वो फील्ड में आ रहा है,
गुस्सा तो आता है लेकिन हटाना तो पड़ेगा ही। तो बेस सेटअप मतलब क्या होता है? जैसे मतलब चाय का पूरा बेस लगा हुआ है, खाने का टेंट वगैरह लगा हुआ है, फिर वैनिटी भी लगी हुई है। आपको समझो कोई बाहर जा रहे हो आप, वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर आप यहाँ पे तो एटलीस्ट 10 लोग होते हैं मैनेज करने के लिए, आप बाहर भी ऐसे कुछ हुआ है कि आपको मैनेज करना पड़ा और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ? हाँ, अभी जैसे सर्बिया गया था मैं, तो उधर के जो लाइन प्रोड्यूसर है यूपी है, उनसे बात करवाया कि हमारा ये राजू, ये हेड ऑफ प्रोडक्शन बॉयज़ है, तो हाँ इसको कुछ जो भी चीज़ चाहिए भाई, उन्होंने इंग्लिश में उसको तो समझा दिया। अब उसने असिस्टेंट को बुला लिया कि बाबा जा, इसको चाय पत्ती और दूध चाहिए। अब सर्बिया में चाय पत्ती कहाँ मिलेगा? फिर वो नेट पे उसने तो सर्च किया था कि इंडियन स्टोर कहाँ मिलेगा तो करके, तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, अभी वो घुमा रहा है। अब घूम भी जाऊँगा तो पता नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है। वो इंडिया तो है नहीं कि मुंबई नहीं है कि मैं मुंबई से गोरेगांव से ग्रैंड रोड जाना है, तो मुझे पता है कि वहाँ से ट्रेन पकड़ के ग्रैंड रोड जाना है, ग्रैंड रोड में नाना चौक किधर है वो मुझे पता है। अब वो मुझे लेके घूम रहा है। अब कम से कम 1 घंटा हम लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूमे, यहाँ से बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, बिल्डिंग से वो बिल्डिंग। फिर अभी मैं बोला अगर इससे मुझे बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे ना, वहाँ फ़ोन नहीं है मेरे पास, अगर फ़ोन भी है तो खाली फ़ोटो खींचने के लिए, ना बात कर सकते। वहाँ का नेट नहीं है, सिम नहीं है वहाँ का, और फ़ोन भी करूँगा तो मैं मुंबई प्रोडक्शन को कर सकता हूँ, यहाँ के लोकल को तो नहीं कर सकता। फिर जैसे उसके पीछे पीछे जैसे बकरी के जैसा, चलो पीछे जाना है जाना है जाना है, तो उसके पीछे पीछे गए। फिर ढूंढा, 2-3 जगह ढूंढा, मिला नहीं। फिर मैंने वापस हम लोग आ गए। फिर प्रवीण सर को मैंने बोला, प्रवीण सर ने बोला कि इसको कि कल मतलब नेक्स्ट डे में उसको ये अवेलेबल करके देना, तो उसने वो लोगों ने हमको नेक्स्ट डे पे अवेलेबल करके खाली दूध ले दिया। तो अपना चाय पत्ती आता है उनका डिप वाला कि भाई डुबाओ काली चाय बनाओ, तो हमने उसका 2-4 पैकेट ले लिया, दूध में डुबा देते और काली दूध वाली चाय बना के प्रोडक्शन को पिला देते थे सब लोगों को, यूनिट को। मुंबई से अपन बाहर जाते तो कभी क्या रहता कि जब प्रोडक्शन मतलब बड़े बड़े लोग होते कि हमको फॉरेनर खाना खाना है, अब वहाँ जाएंगे तो हमको इंडियन चाहिए। तो ऐसा हाल हुआ कि वहाँ जाके हमको इंडियन चाय पीना है, तो क्या करना है। तो हम लोगों ने ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके गए थे, उसमें बनाया वही इंग्लिश टी को इंडियन टी में डाल के। बट आपका कभी अब मुझे पता है कि आप चिकन भी बनाते हो, मतलब सेट खाना पूरा बना देता हूँ, मतलब नहीं, आपका वो फेमस है। हाँ, चिकन मतलब जितना भी खाना प्रॉपर इंडियन खाना तो मैं बना देता हूँ। सो अभी ऐसे कभी हुआ है कि केटरर नहीं आया और आपको कैटरर का तो मतलब ऐसा नहीं हुआ, नहीं। बालीवुड स्टेडियम में। बालीवुड स्टेडियम है पूना में, ऐसा नहीं कि मतलब कैटरर वाला नहीं आया था, कैटरर वाले को भी मुंबई आना था और हमको भी मुंबई आना था और डिसमेंटल करना है, मतलब दिन में 12 बजे तक डिसमेंटल करना है। तो कैटरर वाला तो रात को निकल गया, तो सुबह मतलब सेटिंग वाले को खाना देना है। होली के दिन था, सब हाँ। खाना नहीं मिल रहा था, खाना नहीं, और मुंबई में पूना में सब बंद, सॉरी मुंबई नहीं, पूना में सब बंद के दूसरे दिन होली थी। उसको हमारा तो पूरा गाड़ी लोड कर दिया था, प्रोडक्शन का पूरा गाड़ी लोड कर दिया। तो अभी पूरा बर्तन वापस दूसरे दिन निकाला, फिर पूरा सेटअप लगाया, फिर खाना बना के हमने प्लेट भी नहीं मिल रहा था हमको, तो प्लेट नहीं तो कैसे कैसे करके दुकान खोल के हमने पेपर प्लेट वो अवेलेबल कर दिया था। कितने लोगों का खाना बना? 70 से 80 आदमी। 70? और प्रॉपर दाल, राइस, चिकन, चपाती, प्रॉपर अंडा। चपाती? हाँ हाँ, 70 लोगों का। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 8 से 10 जन, 8 हम लोग इस प्रोडक्शन बॉय थे और बाकी सब निकल गए थे वहाँ से। तो सो 8 बनाया 8 लोगों ने की? नहीं बनाने सब मिलके हेल्प किए, दादा बना रहे थे, बाकी जो भाजी काटो, टमाटर काटो, जो भी होता है, कोई चावल धो रहा है तो कोई चिकन लाने के लिए एक यू किया है, तो वो सब बिजी थे, मतलब सबको मिलके दे दिए थे। एज अ करियर आपको मतलब अभी किसी को आना है, अभी मुझे ही करना है इसमें, तो फिर मैं कैसे आऊँ? मतलब अभी आपका तो खैर इनके पहचान के आपके मध्यम भाई ने इन्होंने बोल दिया या इनको मिल गया, बट अभी मुझे करना है, मेरा कोई पहचान का नहीं है, तो फिर मैं इसमें कैसे आ सकती हूँ? ये भी बात है आपका। उसमें उसके लिए तो अभी देखो बिना पहचान का तो यहाँ कोई बुलाता भी नहीं, खड़ा भी नहीं करते कोई। जैसे मैं गया था, समझो मेरा पहचान ही नहीं, तो फिल्म सिटी के गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास कार्ड है, नहीं कार्ड है तो किसके लिए जा रहे हो, कोई पहचान का आदमी अंदर है, ऐसा पूछते हैं। बिना पहचान का तो अभी मतलब कहीं नहीं, फिल्म इंडस्ट्री तो मतलब है, तो बाकी दूसरी जगह भी नहीं है। क्योंकि ये विश्वास का काम है, तो कोई पहचान वाला रहेगा तो ये विश्वास किसके ऊपर करेगा। बट ये है कि मुझे काम करना है,
मेरी इच्छा बहुत है, मेरे में एनर्जी है, टैलेंट है, सब है, बट अभी मैं नहीं जानती हूँ आपको। समझो मैं अभी आपको पहली बार ही मिल रही हूँ या फिर इनको पहली बार ही मिल रही हूँ, क्योंकि ये नहीं कि आपका कोई स्पॉट बॉयज़ इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई कॉलेज में सिखाते हैं कि क्या काम है क्या नहीं। तो फिर मैं समझो यूनियन में नहीं हूँ मैं, और समझो मुझे काम चाहिए, तो फिर मैं कैसे आऊँ एक। और दूसरी बात मतलब तो अभी मैं नया, अभी कोई काम मिल भी गया, बट अगर मैंने कोई सीखा नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है ना, सो फिर मैं काम चालू करने के पहले मुझे क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। एक तो कोई पहचान का चाहिए आदमी को, जो आदमी को मतलब आपको यहाँ पे इंडस्ट्री में आना है तो आपको एक आदमी तो कोई तो पहचान का चाहिए। और आपके पास अभी 10 लोग हैं या 30 लोग हैं, सो ऐसे कभी हुआ है कि आप उनको बोल रहे हो कि यार अभी इन प्रेजेंट काम नहीं है, हम आपको बताते हैं, या फिर तो अभी जैसे 1 महीने से मेरे पास मतलब पिक्चर दोनों तीनों ख़त्म है, पिक्चर का शूटिंग ही नहीं चल रहा है, तो एड्स 2-4 कंपनी का एड्स है तो मैं करते रहता हूँ। प्रोडिजियस है, जंगल है, धर्मा है, तो उसका ऐड का क्या होता है कि एक ही दिन शूट है, फिर अभी उसमें कैसे करना, फिर 30 लोग तो है तो 30 में कैसे 30 तो नहीं रख सकते, मुश्किल से 10, 11, 12 इससे अलावा ज़्यादा नहीं रख सकते। तो फिर उसमें मैनेज करना पड़ता है कि भाई अगर ये हफ्ते में तुम लोग भरे, एक दिन काम किए तो नेक्स्ट हफ्ते में दूसरा लोग करेंगे, तो वो एडजस्ट करना पड़ता है उतना बस। Thank you very much for supporting the Backstage Artists. In our upcoming episode, we have one of the most well-known data consultant in the film industry. He has worked in all audiovisual mediums and knows the filmmaking process to the T. It is not rocket science. One of the problems that digital has is that digital is the first time we have a medium where we destroy the original. It's just that it's not complex, it's scary. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below.